मन को ठेस क्यों लगती है? क्या आपको ठेस लगती है? और मैं पूरी तरह कह सकता हूँ कि हर एक की यही स्थिति है। यह हमारी संस्कृति का, हमारी शिक्षा का ही एक हिस्सा है। स्कूल में आपसे कहा जाता है कि आप उस जैसा बने, अधिक अंक प्राप्त करें। आपको बताया जाता है कि आप उतने अच्छे नहीं हैं जितने आपके चाचा हैं, या उतने तेज़ नहीं हैं जितने आपकी दादी थी। और हमारे जीवन की शुरुआत इन तुलनाओं से होती है, और फिर आप इनके द्वारा और अपमानित किए जाते रहते हैं, न केवल बाहरी तौर पर बल्कि बहुत गहराई में भी। यदि आप इन ठेसों का निवारण नहीं करते हैं तो आप जीवन भर दूसरों को ठेस पहुंचाने को, या उग्र व हिंसक हो उठने को, या जीवन से, संबंधों से किनारा कर लेने को आतुर रहने लगते हैं, ताकि आपको फिर से कोई ठेस न लगे। यदि आप किसी भी एक ठेस को पूरी तरह और पूरी गहराई तक समझ लेते हैं तो सारी की सारी ठेस आपकी समझ में आ जाती हैं, क्योंकि उस एक ठेस में ही सारी ठेस समाई हुई होती हैं। अतः उनको एक एक करके समझने की आवश्यकता नहीं है। आपका विचार ही तो होता है जो आप ही के बारे में कोई छवि, कोई धारणा बना लेता है, और उसी छवि, उसी धारणा को ही ठेस लगती है। जब मन भली भांति समझ जाता है कि विचार की गतिविधि ठेस का निराकरण नहीं कर सकती, तब मन उस ठेस को बिना किसी हलचल के देखता है, और जब वह उसे पूरी तरह देख लेता है, उस तरह देख लेता है जैसा कि यहाँ बताया जा रहा है, तब आप देखेंगे कि हर तरह की ठेस विलुप्त हो जाती है। क्योंकि ठेस तो दरअसल वह छवि, वह धारणा होती है जो स्वयं आपने अपने लिए बना ली होती है, और वह छवि, वह धारणा विचार द्वारा ही निर्मित होती है। जिसे ठेस पहुंचती है वह तो छवि है, और उस छवि में कोई वास्तविकता नहीं होती, कोई सत्य नहीं होता। वह तो एक वैचारिक संरचना मात्र होती है, कहने मात्र की छवि होती है, जिसे कि विचार द्वारा रचा व पाला पोसा गया है। और जब विचार हरकत नहीं कर रहा होता है तब कोई छवि भी नहीं रहती है, और तब ठेस लगने की संभावना भी नहीं रहती है। आप समझे न? इसे आजमा कर देखिए, कल नहीं अभी। धन्यवाद।